प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त एक बार सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो एक नए चैप्टर की शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। सभी साथी एक बार जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सुनील भाई हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हर्षिता, शालिनी यादव, अवनीश साहू, श्याम सुंदर सैनी, सुस्मिता, मनीषा यादव, साहिल, अंजलि जाटव, खुशबू कुमारी, विवेक सागर, रोशन, धर्मिंदर सिंह, शिल्पा वर्मा, शमनदीप बादल, पलक कुशवाहा, मनीषा यादव, जसकरण सिंह, बबीता। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में। तो प्यारे दोस्त, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करने के बाद जो है हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ आएंगे, है ना भाई। चलिए कॉपी में हेडिंग बनाइए, कॉपी में हेडिंग बनाइए मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट। कॉपी में हेडिंग बनाइए क्या, कॉपी में हेडिंग बनाइए सिंपल इंटरेस्ट की। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की, आज हम लोग बात करने वाले हैं। साधारण ब्याज मेरे भाई इसे बोला जाता है, साधारण ब्याज इसे बोला जाता है। अगर इंस्टॉलमेंट को अगर हम छोड़ दें, इंस्टॉलमेंट एक दिन के लिए रखेंगे तो 3 दिन में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। 3 दिन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एक दिन हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या कर रहे होंगे, पलक निर्वाण ले दिया नाम, ठीक है। तो एक दिन हम लोग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सर जी, कल शाम वाली क्लास का क्वेश्चन एक गलत टाइप किया है, वो सप्लीमेंट्री है और आपकी टीम ने कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, मैंने दोनों बता दिए थे। सप्लीमेंट्री होगा तो 53 आंसर आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो 82 और 16 आंसर आएगा। वो दोनों तरीके से मैंने करा दिया है। टीम ने गलत लिख दिया है तो पेपर में गलत नहीं आएगा। आप लोग वहां जो है जैसे मैंने बताया है वैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। सर एक बात बताओ, सीजीएल में अर्थमेटिक या एडवांस किसका ज़्यादा वेटेज रहता है? तो दोनों का लगभग ऑलमोस्ट बराबर रहता है अब जो है। जबकि थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ कि वेरिएशन मिलेगा तो वो अर्थमेटिक का ज़्यादा वेरिएशन है, अर्थमेटिक में ज़्यादा मिलेगा आपको देखने को, एडवांस थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं यहां से क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आप लोगों का, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, आप लोगों को यहां से एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहां से जरूर मिलेगा, एक से प्लस क्वेश्चन भी हो सकता है। वहीं अगर मैं सीपीओ की बात करूं, सीपीओ के एग्जाम की बात करूं तो मेरे भाई यहां से 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं, 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 2 क्वेश्चन यहां से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। 90 से ऊपर सभी एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, 90 से बड़ा एक कोण होगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अगर आप कह दें, अगर आप कह दें मेरे भाई 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, कल बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की थी, है ना। दोपहर 3 बजे से बात की थी, 4:30 बजे भी कॉल रिसीव की थी। तो जो उनकी परेशानी थी, जिस हद तक मैं सॉल्व कर सकता था उस हद तक मैंने सॉल्व की है। अगर आप लोगों में से किसी को कोई समस्या है तो पहले मैसेज करके कॉल कर लीजिएगा। अगर मैं फ्री रहूंगा उस टाइम तो जरूर आपकी कॉल रिसीव करूंगा, लेकिन टाइमिंग याद रखिए 3 से 4 के बीच में ही आप लोग कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। 2 तरीके के ब्याज होते हैं, 2 तरीके के ब्याज होते हैं। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं तो 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज कहा जाता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट को मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है।
तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? हाँ, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दोनों में बेसिक डिफरेंस मेरे भाई ये होता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा उधार ली हुई रकम पर लगता है। मान लो आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, तो हमेशा साधारण ब्याज जो होगा वो उधार ली हुई रकम पर लगेगा। लेकिन मेरे भाई अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो उधार ली हुई रकम पर लगेगा और अगले साल जो है वो रकम पर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज पर भी लगेगा। यानी कुल मिला के इसका दूसरा नाम होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज इसे हम लोग बोलते हैं। तो साधारण ब्याज के केस में हर साल का साधारण ब्याज बराबर होगा। जैसे मान लो 1 साल के ब्याज के आपके 3,000 रुपए बैठ रहे हैं किसी राशि पर, तो आप कितने भी साल के लिए उस राशि को रख लो, अगर वो साधारण ब्याज पे है तो हर साल का साधारण ब्याज जो रहेगा वो 3,000 ही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। मान लो आपने 10,000 रुपए उधार लिए और 3,000 रुपए जो है वो आपके ब्याज के बैठे, तो पहले साल तो 3,000 रुपए ब्याज बैठेगा, लेकिन अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 10,000 पे ब्याज नहीं लगेगा, अगले साल 13,000 पे ब्याज लगेगा। 10,000 उधार ली गई रकम, 3,000 ब्याज, टोटल 13,000 पे ब्याज लगने वाला होगा। तो कुल मिला के दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें मूलधन जो होता है वो फिक्स होता है और इसमें मूलधन जो होता है वो ब्याज जुड़ जुड़ के बढ़ता रहता है। क्या दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ गया? अब मेरे भाई मैं कुछ कॉमन टर्म्स की बात कर रहा हूं जो इन दोनों चैप्टर के अंदर यूज होती हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की आदत है तो मेरे भाई वो भी चीज बताऊंगा जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं मेरे भाई। तो प्रिंसिपल, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होता है, तो जो राशि उधार ली जाती है, जो राशि उधार ली जाती है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। उधार ली गई राशि को हम लोग क्या कहते हैं? उधार ली गई राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं। ठीक है। अगर मैं यहीं पे दूसरी चीज की बात करता हूं, दूसरी चीज होती है रेट क्या होता है, जिसे हम लोग दर कहते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन को समझिएगा। रेट क्या होता है जिसे हम लोग दर कहते हैं? तो 100 रुपए पर लगने वाले ब्याज को ही हम लोग क्या कहते हैं? 100 रुपए पर लगने वाले ब्याज को ही हम लोग दर कहते हैं। तो दर को डिनोट किससे करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। 100 रुपए पर लगने वाले ब्याज को ही हम लोग दर कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं दर जो है वो 5% है, तो परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। तो 100 रुपए पे जो है वो 5 रुपए ब्याज लग रहे हैं, इसलिए इसे 5% की दर कहा जाएगा। अगर 100 रुपए पे 8 रुपए ब्याज लगते हैं तो वो 8% की दर कहलाएगी। अगर 100 रुपए पे 20 रुपए ब्याज के लगते हैं तो वो 20% की दर कहलाएगी। यानी जो भी ब्याज लगेगा 100 रुपए पर, उसे हम उस क्वेश्चन की दर कहते हैं। समय के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जितनी अवधि के लिए मेरे भाई वो पैसा लिया गया है, उस अवधि को ही हम लोग इन समय कहते हैं, उस अवधि को ही हम लोग टाइम कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं अमाउंट क्या होता है मेरे भाई, अमाउंट की बात करूं जिसे हम लोग मेरे भाई मिश्र धन कहते हैं। अमाउंट क्या होता है जिसे हम लोग मेरे भाई मिश्र धन कहते हैं? अमाउंट क्या होता है जिसे हम लोग मिश्र धन कहते हैं? तो जो राशि हमने उधार दी है, जो राशि हमने उधार दी है, अगर मैं उसमें ब्याज को जोड़ दूं तो मेरे पास जो राशि आएगी वो क्या कहलाएगी? वो अमाउंट कहलाएगी। अगर मूलधन में ब्याज को, अगर मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा, मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा तो मेरे दोस्त मूलधन में ब्याज जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे मिश्र धन बन जाएगा। ये बात क्लियर है।
अब दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा गौर से और सुनिएगा। हम लोग काफ़ी टाइम से इस चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे हैं और इस चैप्टर में एक फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है जी? वो फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। क्या होता है? SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। SI क्या होता है दोस्त? ये सिंपल इंटरेस्ट होता है और इसी को क्या कहते हैं? इसी को साधारण ब्याज हम लोग बोल रहे होते हैं। इसी को साधारण ब्याज हम लोग बोल रहे होते हैं। नवनीत को बोला के लाना बुक टीम से। पी क्या है? पी होता है प्रिंसिपल, जिसे हम लोग मूलधन कहते हैं, जिसे हम लोग मूलधन कहते हैं। टी क्या होता है मेरे भाई? समय होता है, जो कि वर्ष में होता है। और आर क्या होती है? दर होती है। आर क्या होती है मेरे भाई? दर होती है, यानी रेट होती है। मेरे दोस्त बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हम बात करेंगे हाफ ईयरली की बात करेंगे, यानी कि अर्धवार्षिक की बात करेंगे, जब हम लोग क्वार्टर ईयर की बात करेंगे यानी कि तिमाही त्रैमासिक की बात करेंगे, जब हम वार्षिक यानी ईयरली की बात करेंगे, तो वो मेरे दोस्त हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रहे होंगे। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट में इन सारी बातों का गौर देना है। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें मूलधन जो होता है वो सेम होता है और इसमें मूलधन जुड़ के, मूलधन ब्याज में जुड़ के मेरे दोस्त एक अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। तो इसमें मूलधन जो है वो बदलता रहता है, या दूसरे शब्दों में इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता रहता है। मेरे दोस्त ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि। रेट क्या होता है? 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। टी क्या होता है? जिस टाइम पीरियड के लिए वो राशि उधार ली गई है उसे हम लोग समय कहते हैं। और मेरे दोस्त अमाउंट क्या होता है? तो मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे तो मेरे भाई बनने वाली राशि क्या हो जाएगी? मिश्रधन हो जाएगी। मिश्रधन हो जाएगी। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, SI का फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है। जहां P क्या है मेरे भाई? प्रिंसिपल है। जहां R क्या है? हम लोगों का रेट है। जहां T क्या है? हम लोगों का समय है। और समय जो होता है वो किस में होता है? तो आप कहेंगे समय जो होता है वो वर्ष में होता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आप लोगों को ज्योमेट्री की वर्कशीट नहीं मिली होगी। आज की क्लास होने से पहले ज्योमेट्री की वर्कशीट आप लोगों को दोस्त मिल जाएगी। चलो भाई, ज्योमेट्री की आप लोगों को अभी थोड़ी देर में जो है वो वर्कशीट मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ बेटा, आपका ही काम कर रहा हूँ, आपका ही काम कर रहा हूँ मैं। अब मैं कोई भैंस चराने नहीं जा रहा हूँ, ना मैं अपने घर का कोई काम कर रहा हूँ। आपकी वर्कशीट के लिए ही मैंने बात की है ना? इस सोच को बदलो, देश बदलेगा। और सोच को बदलने से देश नहीं बदलेगा, सोच को बदलने से तुम खुद बदलोगे।
आगे इस सोच के साथ काम करोगे तो दोस्त, आगे इस सोच के साथ काम करोगे तो दोस्त कुछ नहीं होने वाला है ना। चलिए, बहुत लंबा सफर तय करना है, बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन की तरफ चले। पहला क्वेश्चन टाइप 1 हम लोग लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, बहुत मौज मस्ती कर ली, आंसर देना स्टार्ट करिए। ग्रेजुएट लेवल 27 जून 2023 में आप लोगों से पूछा गया है, 27 जून 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 साल की 12% दर है, 1 साल की 12% है, तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 24%। साधारण ब्याज में हर साल की दर जो होती है वो समान होती है। अगर 1 साल की दर 12% है तो 2 साल की दर 24% हो जाएगी, यानी 1 लाख पे 2 साल का ब्याज जो हो जाएगा वो 24% हो जाएगा। अगर हम मूलधन का 24% निकाल देंगे तो मेरे सामने 2 साल का ब्याज जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 24,000। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या इतने आसान भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हो सकता है आपकी बार को कैट का एग्जाम पूछ ले, कैट के क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आपसे जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है। ठीक है, तो 24,000 इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक बैंक में 84,000 रुपए की राशि 15% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए जमा की जाती है, तो कितना साधारण ब्याज, कितना साधारण ब्याज जो है वो प्राप्त होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अब आप ये बताइए कि उसने कहा है 15% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए जमा की जाती है, तो अगर 1 साल का 15% ब्याज अगर आपको मिलता है तो मेरे भाई 3 साल का कितना मिल जाएगा? तो क्या आप कहेंगे जी 45% 3 साल का ब्याज हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यानी वो आपसे मूलधन का 45% दोस्त पूछना चाह रहा है। मूलधन कितना है? 84,000 है। 3 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 8 7 15 3 18 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। 7 2 9 3 12 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 3 12 8 20 9 का मल्टीपल नहीं है। आप देखेंगे आंसर जो है वो 7 का भी मल्टीपल होगा। 12 सत्ते 84, तो 7 7 पंजे 35, 3 नहीं डिवाइड होगा। यहां देखेंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? पर करना बस। चलिए आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज समझ में आ गई। ये भी कहाँ पूछा गया है? हायर सेकेंडरी 27 जून 2023 में, यानी CHSL में पूछा गया है मेरे भाई। समझने की कोशिश करिए। अगर 1 साल की दर 15% है तो 3 साल की दर 45% हो जाएगी, और अगर मूलधन का 45% निकाल दूं तो मेरे पास जो है वो ब्याज निकल के आ जाएगा। मेरे दोस्त बस मैं यहाँ एक चीज और बता दूं, जैसे मूलधन का 45% आपने निकाला है, मूलधन का 45% आपने निकाला है तो ये ब्याज निकल के आया है। लेकिन अगर वो मिश्रधन आप लोगों से पूछ रहा होता तो मेरे भाई 100% मूलधन होता है, और ब्याज अगर उसमें आप जोड़ देंगे तो ये आपका मिश्रधन बन जाएगा।
तो कभी भी आप लोगों से मिश्रधन पूछा जाता है तो आप क्या करिए, मूलधन में 100% में ब्याज को जोड़ दीजिए, आपके सामने मिश्रधन आ जाएगा। अगर मैं इस मूलधन का 145% निकाल दूं तो मेरे सामने डायरेक्टली जो है वो मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो कहां मैं 45% निकाल रहा हूं, कहां मैं 145% निकाल रहा हूं मेरे भाई, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 45% निकालने का मतलब होता है आप ब्याज निकाल रहे हैं। 145% निकालने का मतलब होता है आप मिश्रधन निकाल रहे हैं, आप अमाउंट निकाल रहे हैं। तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। उस ब्याज को 100% में जोड़ दोगे तो आपके सामने अमाउंट यानी मिश्रधन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ सर, हमने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, बुक वाली प्रॉब्लम थी, बुक वाली प्रॉब्लम थी, मतलब इंग्लिश वाली बुक की शायद प्रॉब्लम थी जो आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मैंने वो पढ़ा तो था मैसेज। ठीक है भाई, मैं आज देखूंगा व्हाट्सएप के सारे मैसेज देखूंगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए, 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5 पैसे प्रति रुपए यानी कि 5 पैसे ब्याज लगता है प्रति रुपए यानी 1 रुपए पर। रेट कितनी दे रखी है, आर जो दे रखी है वो दे रखी है 5 पैसे प्रति रुपए का मतलब है 5 पैसे ब्याज लगता है 1 रुपए पर। प्रति रुपए मतलब 1 रुपए पर। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे यानी 100 पे कितना ब्याज लगता है, 5 लगता है। तो मेरे भाई 5% की दर हो जाएगी। 100 पर 5 रुपए ब्याज लगता है, 100 पर 5 यूनिट ब्याज लगता है, तो दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ये मैं आपको बता के आया हूं। मूलधन कितना दे रखा है, 2700 रुपए दे रखा है, 2700 रुपए दे रखा है मेरे भाई। 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह पर। अगर 1 महीने की दर 5% है, 1 महीने प्रति माह लिखा हुआ ना, 1 महीने की दर 5% है तो 8 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 8 महीने की दर कितनी हो जाएगी, तो 40% हो जाएगी। तो अगर मूलधन का 40% आप लोग निकाल देंगे तो मेरे भाई 27 चौक 108 हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगी। तो 8 महीने का ब्याज कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1080 आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने 720 बताया है वो बिल्कुल गलत जवाब है। 1080 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा दोबारा से। क्वेश्चन ने ये कहा है 2700 रुपए पर, यानी मूलधन कितना है 2700 रुपए, 8 महीने के लिए, यानी टाइम पीरियड क्या है 8 महीने, 5 पैसे प्रति रुपए। प्रति रुपए का मतलब है, प्रति रुपए का मतलब क्या है, प्रति रुपए का मतलब है 1 रुपए पर 5 पैसे। 1 रुपए पर 5 पैसे 1 महीने का ब्याज लगता है। 1 रुपए पर 5 पैसे 1 महीने का ब्याज लगता है। तो मेरे भाई 1 रुपए को क्या हम 100 पैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 100 पैसे लिख सकते हैं। 100 यूनिट पर लगने वाला ब्याज ही ब्याज दर कहलाता है। ये मैं आपको डेफिनेशन में बता के आया हूं। तो 100 यूनिट पर लगने वाला ब्याज 5 यूनिट है, यही ब्याज दर कहलाता है। प्रति माह कहा है तो ये 1 माह की दर आपके सामने आ जाएगी। 1 माह की दर आपके सामने आ जाएगी। 1 माह में 5% ब्याज बैठता है, तो 8 माह में कितना बैठ जाएगा, तो आप कहेंगे 40% बैठ जाएगा। कितना बैठ जाएगा, 40%। अगर हम मूलधन का 40% दोस्त निकाल दें तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, हमारे सामने जो है वो ब्याज निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जवाब देना है भाई सबको। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। धीरज साहनी। 8/12 नहीं होगा क्या? फॉर्मूले में रखोगे तो 12 आएगा, फॉर्मूले में नहीं रखोगे तो 12 नहीं आएगा। सर 3 नंबर समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ, क्या समझ में इसमें नहीं आया है? 2700 रुपए पर मूलधन समझ में आ गया। 8 महीने के लिए समय समझ में आ गया, 8 महीने है। 5 पैसे प्रति रुपए, इसका मतलब क्या है? 5 पैसे ब्याज लगता है, प्रति रुपए मतलब 1 रुपए पर, 1 रुपए मतलब 100 पैसे पर, और 100 यूनिट पर लगने वाला ब्याज ही ब्याज दर कहलाता है। तो 100 यूनिट पर कितना ब्याज लग रहा है? 5 यूनिट, और 5 यूनिट क्या हो जाएगा? 5% की दर हो जाएगी। अब ये 5% की दर पूरे साल की है या 1 महीने की है? तो उसने कहा है प्रति माह, तो 1 महीने की दर 5% आ जाएगी। तो 8 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 1 महीने की दर 5% है, तो 8 महीने की दर हो जाएगी 40%। तो अगर मूलधन का 40% निकाल दूं तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा। अब मत कहना गुड़िया की समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपए निवेश करती है, यानी कितना इन्वेस्ट करती है? 17,650, तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? 5 वर्ष बाद। क्या वो आपसे मिश्रधन पूछना चाह रहा है? क्या वो आपसे मिश्रधन पूछना चाह रहा है? भाई वो कह रहा है उसे कितनी धनराशि मिलेगी, उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो मेरे दोस्त वो आपसे मिश्रधन टोटल राशि पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये 8.5% महीने की ब्याज दर है या वर्ष की ब्याज दर है? अगर ये पूरे साल की वार्षिक बोला है तो क्या 1 साल में 8.5% ब्याज होता है? तो 5 साल में कितना हो जाएगा? आप गुणा कर लीजिए। 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42। क्या 42.5% ब्याज हो जाएगा? हो जाएगा। अगर उसने केवल ब्याज पूछा होता तो मैं मूलधन का 42.5% निकाल रहा होता, लेकिन उसने मुझसे राशि पूछी है, यानी अमाउंट पूछा है। मैंने आपको बताया है कि अगर 100% में ब्याज को जोड़ दोगे तो 142.5% जो है वो आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा। 142.5 मिश्रधन आ जाएगा। तो अगर मैं मूलधन का 142.5% निकाल दूं तो आपके सामने जो है वो मिश्रधन निकल के आ जाएगा। अगर मैं 42.5% निकाल रहा होता तो मेरा ब्याज निकल के आता। अगर क्वेश्चन ने ब्याज पूछा होता तो मैं मूलधन का 42.5% निकाल रहा होता, लेकिन क्वेश्चन ने अगर अमाउंट पूछा है, क्वेश्चन ने अगर मिश्रधन पूछा है, तो बेटा मैं पहले मिश्रधन के निकालूंगा। 100% मूलधन है, 42.5% ब्याज है, दोनों को जोड़ेंगे तो 142.5% जो है वो आपका अमाउंट आ जाएगा। यानी मूलधन का अगर 142.5% निकाल देंगे तो आपके सामने मिश्रधन निकल के आ जाएगा। मेरे दोस्त काटा पीटी मचाइए, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो उड़ाइए। 25 पंजे 125 होता है, 17 25 7 175 होता है, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, 4 चौक 16 होगा, 17 एक बचेगा, 4 चौक 16 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब आप यहां से एक बार सॉल्व कर लीजिए। लगभग आंसर के नजदीक दे रखे हैं। 25 151, 25 115, 21 155, 21 551। ऑप्शन बहुत नजदीक है तो आप गुणा ही करके देख लेना। अप्रोक्सीमेशन में पूछ रहा है इसलिए डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं लगेगा। तो आप क्या करना, गुणा करके देख लेना। 441.25 है, 57 की गुणा करनी है। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 को 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा।
5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 12 को 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा। ये 5 होगा, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 9 6 15 5 हासिल 1, 3 2 5 25 151 और यहाँ 2 बाद पॉइंट है तो ये हो जाएगा, यानी आंसर होगा 25 151। आंसर क्या हो जाएगा? 25 151 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आप लोगों को पता चल गया? क्या आप लोगों को पता चल गया कि मैंने इसमें 42.5% क्यों नहीं निकाला? क्योंकि 42.5% ब्याज है। अगर वो ब्याज पूछता तो मैं 42.5% निकालता, लेकिन अगर वो मिश्रधन पूछना चाह रहा है तो मुझे पहले 42.5% को मूलधन यानी 100% में जोड़ना होगा। जब मैं जोड़ूंगा तो वो 142.5% जो है वो आप लोगों का क्या आएगा मेरे भाई? वो आप लोगों का मिश्रधन आएगा। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। अगर पीआरटी बटे 100 लगा देंगे तो इससे भी आंसर आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 इयर्स का यूज नहीं किया बेटा। क्यों नहीं किया 5 इयर्स का यूज? अगर 1 साल की दर 8.5% थी, अगर 1 साल की दर जो है वो 8.5% थी, तो 5 साल की दर कितनी हो जाएगी? 8.5 में 5 की गुणा करो, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 8 पंजे 40, 42.5%। 42.5% ब्याज आया है 5 साल का, तो मिश्रधन कितना आएगा? इसमें 100% जोड़ दो, 100% जोड़ा तो 142.5% मिश्रधन आएगा। तो मूलधन का 142.5% निकाल दोगे तो मेरे भाई आप 25 151 के नजदीक पहुंच जाओगे। 25 151 के नजदीक पहुंच जाओगे तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर उसने ब्याज पूछा होता, केवल और केवल ब्याज पूछा होता, तो मैं मूलधन का 42.5% निकाल रहा होता, ये केवल और केवल ब्याज आपके सामने आ जाता। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कहां 4 कहां गया जो बटे में है? 4 कहां है बेटा? 4 से तो काट नहीं दिया, इस 4 से तो इसको काट दिया 441.25 बार। ठीक है, चलिए चलिए कौन सा वार्षिक भुगतान 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 38,700 का ऋण चुकाएगा? 38,700 का ऋण चुकाएगा, उधार चुकाएगा, यानी 38,700 का ऋण चुकाएगा। कौन सा वार्षिक भुगतान? ये किस्तों का क्वेश्चन आ चुका है, ये किस्तों का क्वेश्चन आ चुका है, ये गलती से डल गया होगा बीच में। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, हर साल कौन सा वार्षिक भुगतान हमें करना पड़ेगा, तो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है मेरे भाई। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट एसआई और सीआई की एक ही दिन कराऊंगा, एक ही दिन कराऊंगा मेरे भाई। चलिए बताइए। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा बेटा? पीआरटी से आप ब्याज निकालेंगे और ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तब आपका मिश्रधन बनेगा। 17,650 आ रहा है, 17,650 ऐड कर दे तो सही होगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए फटाफट, फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए मेरे भाई। 5th क्वेश्चन जो था वो हमारा किसका क्वेश्चन था? इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था। करवा ही देते, क्यों भाई? टॉपिक है एक अपने आप में अलग मेरे भाई। अगर गलती से उसने बीच में हम लोगों ने डाल दिया है तो उसे अभी नहीं कराना मेरे भाई, हम लास्ट में जो है हम लोग कर रहे होंगे।
बस 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 बस, शांत शांत शांत। हाँ मुझे पता है कितनी अच्छी आवाज है। आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 का भुगतान किया। कितने का भुगतान किया? 9600 का। उसने कितना ऋण लिया था, यानी उसने उधार कितना लिया था, यानी वो आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है। मूलधन पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई साहब, बात को थोड़ा सा समझ लेना। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्याज दर, मैं इसे दोनों तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से भी और बिना फॉर्मूले के भी। 16% ब्याज दर है, 16% की फ्रैक्शन कितनी होगी? तो आप कहेंगे 4/25 हो जाएगी। हो जाएगी क्या भाई? फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? फ्रैक्शन बनाते हैं 16/100 यानी 4/25 हो जाएगी। बेटा ब्याज के अंदर ये जो नीचे लिखा होता है ये मूलधन कहलाता है। ब्याज के अंदर ये जो नीचे लिखा होता है ये मूलधन कहलाता है। और ये जो होता है ये 1 वर्ष का ब्याज होता है। 1 वर्ष का ब्याज होता है। ठीक है। अगर प्रति माह दिया है तो ये 1 महीने का ब्याज होगा, प्रतिदिन दिया है तो ये 1 दिन का ब्याज होगा, अगर प्रति वर्ष दिया है या वार्षिक दिया है तो ये मेरे भाई 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ठीक है। दोनों तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आपने कहा जी हमने 25 रुपए उधार लिया, ये हो गई आपका मूलधन। अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना है तो आप कहोगे 1 साल का ब्याज 4 रुपए है, और आपने 5 वर्ष के लिए पैसा लिया है तो क्या 5 वर्ष का ब्याज जो है वो 20 रुपए हो जाएगा? अगर 1 साल का ब्याज 4 रुपए है तो 5 साल का ब्याज 20 रुपए हो जाएगा। और ब्याज के रूप में भुगतान कितने का किया है उसने? 9600 का किया है। तो यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 480 के बराबर हो जाएगी? तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है? उसने कितना ऋण लिया था, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई प्रिंसिपल 25 है, अगर एक हिस्से की वैल्यू 480 है तो 25 हिस्से की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 25 0 0, 25 8 200 को जीरो हासिल 20, 25 चौका 100 और 20 120 हो जाएंगे। तो मेरे भाई आप लोगों का मूलधन क्या आने वाला है? आप लोगों का मूलधन जो है वो 12,000 आने वाला है। ये जो तरीका होता है ये हम लोग फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 4% है तो पैसा 5 वर्षों के लिए लिया है तो 5 वर्षों का ब्याज 20 रुपए हो जाएगा। और उसने कहा है ब्याज के रूप में 9600 चुकाते हैं तो 1 = 480 आ जाएगा। तो मूलधन कितना, यानी वो 25 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आंसर आपके सामने 12,000 आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को बाई मेथड जाना चाहता हूं, बाई फॉर्मूला जाना चाहता हूं, बाई मेथड जाना चाहता हूं, बाई फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्या फॉर्मूला बता के आया हूं बच्चे? क्या फॉर्मूला बता के आया हूं? एसआई का फॉर्मूला। तो आप कहेंगे PRT/100 बता के आए हो, यही फॉर्मूला बता के आया हूं। अच्छा ब्याज कितना बैठ रहा है? तो आप कहेंगे 9600 रुपए। मूलधन कितना है हमें नहीं पता है। रेट कितना दिया है? 16%। और समय कितना है? 5 वर्ष। और बटे में कितना है? 100। यही है। तो मेरे भाई यहां से देखेंगे 5 दूनी 10 होगा, 0। 16 से काटेंगे, 16 छिक्का 96, 2 जीरो। 6 की गुणा 2 में करेंगे 12 आएगा, और 2 जीरो की गुणा 1 जीरो में करेंगे 3 जीरो आएगा। क्या यहां से भी प्रिंसिपल आ जाएगा? क्या यहां से भी प्रिंसिपल आ जाएगा? तो चाहे आप लोग ऑप्शन से करो, चाहे आप ऑप्शन से नहीं, चाहे आप लोग फॉर्मूले से करो, चाहे आप लोग फ्रैक्शन से करो, दोनों से आंसर जो आने वाला है वो आप लोगों का समान आने वाला है। वो आप लोगों का समान आने वाला है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई।
तीसरा तरीका कैसे कर सकते थे मेरे भाई? थर्ड तरीका कैसा था? अगर 1 साल की दर 16% है, 1 साल की दर 16% है, तो मेरे भाई 5 साल की दर कितनी हो जाएगी? क्या 80% ब्याज लगा होगा? अगर 1 साल में 16% ब्याज देना होता है तो 5 साल में कितना ब्याज देना होगा? तो आप कहेंगे 80% ब्याज देना होगा। अगर ब्याज 80% है तो उसने 5 साल में ब्याज कितना दिया है? 9600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9600/80 हो जाएगी। तो मेरे भाई मूलधन पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई मूलधन मतलब 100% की वैल्यू। तो अगर वो मूलधन पूछना चाह रहा है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 2 पंजे 10 होता है, 2 चौक 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। 22400 की गुणा 5 में करेंगे तो 12,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 12,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने 3 मेथड आप लोगों को बता दिए हैं। पहला मेथड फ्रैक्शन मेथड, दूसरा मेथड आप लोगों का फॉर्मूला मेथड, और तीसरा मेथड जो है वो जनरल मेथड आपके सामने है। एसआई को हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? भाई आपसे नहीं हुआ है पीवाईक्यू में किस्त वाला क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं साधारण ब्याज की शुरुआत ही किस्त वाले क्वेश्चन से कर दूं। वेट करिए, थोड़ा सीक्वेंस में चलेंगे चीजों को लेते हुए। चलिए, मूलधन कहते हैं मेरे भाई प्रिंसिपल को, जो उधार ली गई राशि होती है, और अमाउंट होता है मिश्रधन, जो राशि ब्याज के साथ लौटाई है वो अमाउंट कहलाएगा। एक व्यक्ति ने सावधि, सावधि होती है एफडी टाइप होती है, ठीक है, सावधि में 10%, सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपए जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है, यानी प्रिंसिपल में जोड़ देता है। तो 4 वर्ष के अंत में ब्याज कितना है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। 4 वर्ष के अंत में ब्याज कितना है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। बच्चा देखो ध्यान से सुनो, 15,600 रुपए आपने जमा किए हैं उस खाते में। हर दूसरे साल बाद, 2 साल बाद हम मूलधन को में जोड़ रहे हैं ब्याज को। तो अगर 1 साल की साधारण ब्याज दर 10% है तो 2 साल में ब्याज कितना बैठा होगा? 20% निकाल दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 2 जीरो जीरो, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 को 1 हासिल 1, 3120 रुपए जो है वो ब्याज बैठेगा। बैठेगा या नहीं? उसने कहा है 2 साल के बाद 2 साल के ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। तो मेरे भाई पहले मूलधन 15,600 था, अब 3120 रुपए जो है वो ब्याज को जोड़ दिया होगा क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। तो मेरे भाई अब जो मूलधन हो जाएगा, अब जो मूलधन हो जाएगा वो 18,720 हो जाएगा। अब अगली 2 साल के लिए जो मूलधन रहेगा वो 18,720 रहेगा। कहा है उसने क्वेश्चन में, प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद, यानी 2 साल खत्म होने के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। तो 4 वर्ष के अंत में ब्याज कितना है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त 1 साल की दर 10% है तो 2 साल की दर, क्योंकि 2 साल ऊपर हो चुके हैं, 2 साल बचे, तो क्या 4 साल के ब्याज आ जाएगा आपके सामने। तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कटी क्या? तो आपने कहा 2 दूनी 4 होगा, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17 को 7 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। क्या 4 साल का ब्याज जो हो जाएगा वो 3744 रुपए हो जाएगा? कितने बच्चे कह रहे हैं 4 साल का ब्याज जो होगा वो 3744 हो जाएगा? कितने बच्चे 3744 दे रहे हैं? नालायको, उसने 4 साल का ब्याज पूछा है। 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो शुरू के 2 साल का ब्याज कितना था? 3120 रुपए। हाँ,
सुजीत कुमार, दोस्त लहजा बदलो, है ना, लहजा बदलो। मतलब 1 घंटा होने को जा रहा है, 7वां क्वेश्चन करा रहा हूं। पागल मत बनाओ, सिलो चलो। थोड़ा तमीज नाम की कोई चीज है या नहीं है, या घर वालों ने बस ऐसे ही खुला छोड़ दिया है? तुम्हारे लिए कोई ना अपना सीना फाड़ के भी रख देगा ना तुम्हारे सामने, तो तुम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। भाई इस कोर्स को मैंने आपसे ये नहीं कहा था, इस कोर्स को मैंने सीजीएल से पहले खत्म कराने के लिए कहा था। मैंने कहा था मोस्टली क्वेश्चन सीपीओ से पहले करा दूंगा, मोस्टली चैप्टर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका जो चैप्टर, आपका जो कोर्स है वो बहुत पहले खत्म हो जाए, जिससे रिवीजन का टाइम आपको मिल जाए। इसलिए मैंने वो शाम की क्लास लगाई है। और यहां इतने धीमे चल रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइए, 1 घंटे में मुझसे 7 क्वेश्चन कराए गए हैं आप लोगों को। तो भाई मैं नेक्स्ट टाइम से बताऊंगा नहीं कि आपको मुझे ब्लॉक करने की जरूरत है या मुझे ऐसे ही रखने की जरूरत है। बताइए ब्याज कितना होगा बेटा? 2 साल का ब्याज कितना था? 3120 रुपए है। उसने पूछा है 4 वर्ष के अंत में, 4 साल पूरा होने के बाद ब्याज कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे? 3120 रुपए तो 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज है। और वो दूसरे साल का ब्याज जो बैठ रहा है वो 3744 रुपए बैठ रहा है। एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपए जमा किए हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। मूलधन में जोड़ दिया मेरे भाई। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं 4 वर्ष के अंत में ब्याज कितना है, तो वो 4 वर्ष के अंत में आप लोगों से ब्याज पूछना चाह रहा है। तो 4 वर्ष के अंत में जो ब्याज रहेगा मेरे भाई, 3744 इसमें जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 4, 4 2 6, 7 और 1 8, 6864 रहेगा। 6864 रहेगा। 4 वर्ष के अंत में ब्याज जो है वो 6864 रहेगा। अब आपके दिमाग में आएगा जी 6864 क्यों रहेगा? जब इसको हमने मूलधन में जोड़ दिया था तो फिर तो ये, हाँ, ये तो हमें जोड़ना ही नहीं था लास्ट में। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आप 15,600 रुपए ले रहे होते, 15,600 रुपए ले रहे होते और 4 साल का ब्याज निकाल रहे होते, तो 1 साल की दर 10% है, 4 साल का दर जो है वो 40% हो जाएगी। यानी जब आप 40% निकालोगे तो 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 5 चौक 20, 22 को 2 हासिल 2, 6240 रुपए तो आपका तब ब्याज बैठता या नहीं? लेकिन मेरे दोस्त 6240 से ज्यादा का बैठेगा ब्याज। क्यों बैठेगा? क्योंकि उसने 2 साल के ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया है। अगले 2 साल जो ब्याज लगेगा वो इस राशि पर ब्याज लगेगा। अगले 2 साल जो ब्याज लगेगा वो इस राशि पर ब्याज लगेगा। तो उन 2 सालों का ब्याज 3744 है, शुरू की 2 सालों का ब्याज 3120 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 6844 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 6844 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? कह रहा है वो, मैंने अपनी बात से नहीं करा है। ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपए जमा किए हैं। अगर मैं 15,600 रुपए पे पूरे 4 साल का ब्याज निकाल रहा होता तो मेरे भाई 1 साल का 10% है, 4 साल का ब्याज 40%, यानी 6240 आता। अब मैंने इसमें कर क्या दिया? मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने कहा कि 2 साल का जो ब्याज बैठता है उसे मैं मूलधन में जोड़ देता हूं। 2 साल का ब्याज जो है वो 3120 रुपए बैठा है, क्योंकि 1 साल का 10% है तो 2 साल का 20% होगा, 3120 रुपए बैठा है। इस 3120 को मूलधन में जोड़ दिया तो अगले 2 साल के लिए मूलधन जो होगा वो ये काम करेगा। अगले 2 साल में जो 20% निकालेंगे तो अगले 2 साल का ब्याज जो रहेगा वो 3744 रहेगा। तो मेरे भाई टोटल ब्याज कितना होगा?
4 साल के बाद ब्याज कितना होगा, तो दोनों ब्याजों को जोड़ोगे तो 6864 जो है वो 4 साल के बाद जो है वो ब्याज आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बताइए क्या होगा। बताइए सर। फिर तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल बाद वाला हुआ। देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अनिल ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% रहेगी, अगले 2 वर्षों के लिए 8% रहेगी, है ना। अगले 2 वर्षों के लिए 8% रहेगी और 4 वर्षों के बाद 10% हो जाएगी। तो मेरे भाई 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज देगी 10 साल के बाद। अब आ जाइए, पहले 2 साल के लिए 6% के हिसाब से, पहले 2 साल के लिए 6% के हिसाब से। भाई 6% प्रति वर्ष है ना, एक वर्ष की 6% है तो 2 साल के लिए क्या 2 साल का ब्याज जो हो जाएगा वो 12% हो जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले 2 वर्षों के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष, यानी 1 साल का 8% है तो 2 साल का 16% ब्याज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और 4 वर्ष के बाद, बेटा ये 4 वर्ष टोटल हो चुके हैं, 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक हो, 4 वर्ष के बाद 10% सालाना या वार्षिक हो, तो मेरे भाई 10 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा। अच्छा टोटल 10 वर्ष के अंत में पूछ रहा है। यहां कितने वर्ष हो गए 2 वर्ष, यहां कितने वर्ष हो गए 2 वर्ष, टोटल कितने हो गए 4, दिए कितने हैं 10, 10 में से 4 गया तो यहां कितने बचेंगे 6 साल, यानी 4 साल से ऊपर अभी 6 साल बचे हुए हैं। क्या उन 6 सालों में 10% के हिसाब से 60% जो रहने वाला है वो ब्याज रहने वाला है। शुरू के 2 साल में ब्याज 12% होगा, अगले 2 साल में ब्याज 16% होगा और अभी 6 साल और बचे हुए हैं उनमें ब्याज 60% हो जाएगा। तो पूरे 10 साल का ब्याज अगर मैं आपसे पूछूं तो 60 और 16 76 और 12 कितना हो जाएगा 88% टोटल 10 साल का ब्याज होगा। उसने कहा है मूलधन कितना था 5,000 रुपए। अगर उसने केवल आपसे ब्याज पूछा है, उसने कहा है 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज प्राप्त करेगा, तो मूलधन का 88% निकाल देना, ये बेटा ब्याज हो जाएगा। ये मेरे भाई ब्याज हो जाएगा। 8 पंजे 40 को 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44 हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अमाउंट पूछा होता कि 10 साल बाद कितनी अमाउंट देगा, कितना मिश्र धन देगा, तो मूलधन का कितना परसेंट निकालोगे 44, 88% ब्याज बैठा है, 100% मूलधन होगा, 100 में 88 जोड़ोगे तो 188% जो है वो मिश्र धन हो जाएगा। तो अगर मूलधन का 188% निकालते हैं तो वो मिश्रधन आ जाएगा, और अगर अगर मेरे भाई आप लोग ब्याज निकालते हैं तो वो 4400 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर आ गई है तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि ये बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है। ठीक है आगे बढ़े, चलिए मैं फिर से समझा देता हूं फिर से समझा देता हूं मेरे भाई। पहले 2 साल के लिए 6% के हिसाब से 12% हो गया, अगले 2 साल के लिए 8% के हिसाब से 16% हो गया। टोटल 4 वर्ष हो चुके हैं और उसने 10 वर्ष का ब्याज पूछा है, यानी 6 वर्ष बचे। 4 वर्षों से ऊपर प्रति वर्ष 10% है, तो 10% के हिसाब से 6 वर्ष का ब्याज 60% हो गया। जब पूरे 10 साल का ब्याज हम लोगों ने जोड़ा तो 88% हो गया। अगर मूलधन का 88% निकाल दोगे तो ये ब्याज आ जाएगा, और मूलधन का 188% निकाल दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा।
अमाउंट निकालने के लिए मूलधन को 100% मानते हैं, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, 100 और 88 188% निकाल देंगे, तो ये हमारे सामने मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक है सर जी, टाइम का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए? बेटा अलग अलग वर्ष दे रखा है, 2 वर्षों की अलग दर है। अगर 1 साल की 6% है तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 12%। अगले 2 वर्ष के लिए 8% है। ठीक है, अगले 2 वर्ष के लिए 8% है, तो अलग अलग साल के लिए अलग अलग दर दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। अमाउंट पूछ रहा है बेटा, वो राशि कहेगा तो अमाउंट पूछ रहा है, वो कहेगा कि टोटल राशि कितनी होगी तो अमाउंट पूछ रहा है। सर 4 ईयर की भी तो रेट दी है 10%, कहां दी है 10%? 10 वर्षों के लिए इस प्रकार उधार दिया है, 2 वर्ष के लिए 6% है, अगले 2 वर्ष के लिए 8% है, और 4 वर्षों के बाद, ये जो 4 वर्ष हो चुके हैं इनके बाद के लिए 10% है। तो ये 10% लिखी तो है, इनके बाद के लिए कितना समय बचा है? टोटल 10 वर्ष है, ये 4 वर्ष हो चुके हैं तो 6 वर्ष ही तो बचे हैं, है ना। इस क्वेश्चन पे आइए फटाफट, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है। लिखो मेरे साथ इसे, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर जो है वो 6% है। चाय याद दिला रहे हो आप भी मुझे, 12% ब्याज दर हो जाएगी, 12% ब्याज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% है, और 5 वर्ष, अगले 3 लिखिए क्योंकि टोटल तभी 5 होंगे, 5 वर्ष है ना। अगले 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बेटा प्रतिवर्ष कितनी है? 10% है, तो यहां ब्याज कितना बैठेगा? 30% ब्याज बैठ जाएगा, हाँ है ना। पहले 2 साल के लिए 6% के हिसाब से 12% हो गया, अगले 3 साल के लिए 10% के हिसाब से 30% हो गया। 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए बेटा, 5 वर्ष हो चुके हैं, इसके बाद की अवधि के लिए प्रति वर्ष 12% है, हर साल 12% है। इसके बाद की अवधि के लिए हर साल 12% है। यदि 7 वर्ष बाद, टोटल समय 7 वर्ष दिया है, यहां कितना हो चुका है? 5 वर्ष, तो 2 वर्ष बचा वो यहां होगा। तो क्या टोटल 7 वर्ष बाद ब्याज की बात करता हूं तो 66% जो रहेगा वो ब्याज रहेगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 7 वर्ष बाद, 2 और 3 5 और 2 7 वर्ष बाद मैं टोटल ब्याज की बात करता हूं तो आप कहेंगे टोटल ब्याज 66% होगा। उसने कहा 7 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपए मिलते हैं। मेरे हिसाब से ब्याज कितना है? 66%। उसने कितने दिए हैं? 12,771 रुपए मिलते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? क्या 1% की वैल्यू ये आ जाएगी? तो उसने निवेश की गई राशि, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। निवेश की गई राशि जो होती है वही आप लोगों की मेरे भाई मूलधन होता है, वही 100% की वैल्यू होती है। काटा पीटी मचाओ, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छिंग 66, 11 एकम 11, 11 छिंग 66 हो जाएगा। 6 एक 7 रहेगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, 2 से काटेंगे 50 बार, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 8 पंजे 40, 3 43 को 3 हासिल 4, 4 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा आप लोगों का? 19,350 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से ब्याज कितना आया है टोटल इन 7 वर्षों का? 66%। उसने कितना दिया है? 12,771। तो 1% की वैल्यू इतनी होगी। निवेश की गई राशि पूछता है तो बेटा 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। फटाफट बताइए।
अमाउंट नहीं लिखा मेरे भाई, ब्याज के रूप में इतनी राशि मिलती है, ब्याज के रूप में, यानी ये ब्याज दिया है, इसकी वैल्यू दी है। अगर अमाउंट दिया होता तो फिर 166 की वैल्यू दी हुई होती। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर इतनी है, अगले 4 वर्षों के लिए है 10% प्रति वर्ष है, और 6 साल से अधिक की अवधि के लिए यह 12% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में, यानी साधारण ब्याज इतना दिया है, तो उसने कितना पैसा निवेश किया। बिना HW के आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बिना HW के नहीं छोड़ूंगा। 2 वर्ष के लिए 8%, 2 साल की 8 के हिसाब से 16% ब्याज हो गया, 4 वर्ष की 10 के हिसाब से 40% ब्याज हो गया, टोटल 6 वर्ष हो चुके हैं। 6 साल से अधिक की अवधि के लिए कितने परसेंट है, 12% है। 9 वर्ष के बाद इतना ब्याज मिलता है, 6 साल पहले हो चुके थे, बचे कितने, 3 साल। 3 साल जो ब्याज लगेगा वो 12% के हिसाब से लगेगा, यानी 36% हो जाएगा। 36% ये, 40% ये, 40 और 36 76% हो जाएगा। और मेरे भाई 16% ये, तो 92% आपका ब्याज लगा होगा। और उसने ब्याज ये दिया है, तो 92% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 92% की वैल्यू अगर ये है, तो 100% की वैल्यू ही आपकी निवेश की गई राशि होती है, तो वही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चन है इस टाइप के अंदर, फिर हम लोग अपना टाइप को चेंज करेंगे, है ना। बताइए, 3 बजे लगाना गुड़िया, 3 बजे, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, 25% के हिसाब से दे देता है उधार। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। अच्छा, किस वर्ष कितने परसेंट पर ब्याज दिया है, 25% पर। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4, यानी कि ये क्या है, मूलधन है, उधार ली गई राशि 4 है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 6 वर्षों का ब्याज निकालना है। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। और अगर ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो राशि कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्या अमाउंट जो है वो 10 निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज जो होता है, 6 वर्षों में ब्याज जो है उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक है। उधार दी गई राशि कितनी थी, 4, ब्याज कितना है, 6, मेरे हिसाब से कितना अधिक है, 2 अधिक है, और उसने कितना बोला है, 360 अधिक है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 के बराबर आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है उधार दी गई राशि कितनी है, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो 720 आ जाएगी। अगर अमाउंट आपसे पूछता तो वो 10 पार्ट की वैल्यू 180 में 10 की गुणा करेंगे तो फिर उस केस में 1800 आ जाता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसका जो मूलधन हो जाएगा वो 720 हो जाएगा। ये जो 600 आंसर दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये मेरे भाई मूलधन होता है, ये 1 साल का ब्याज होता है। अगर आपने उधार राशि 4 रुपए ली है और 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो 6 साल का ब्याज जो है, 6 साल का ब्याज जो है वो 6 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा है ब्याज जो है वो मूलधन से 360 अधिक है, तो मेरे हिसाब से 2 अधिक है। 2 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 180 है। तो मूलधन पूछना चाह रहा है, यानी 4 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला टाइप यहां से शुरू होता है। ये आपकी क्लास का आज आखिरी क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है। क्लास छोटी नहीं है, आप लोगों का भी हेक्टिक शेड्यूल नहीं होना चाहिए, मेरा भी हेक्टिक शेड्यूल नहीं होना चाहिए। अभी मेरी 1 बजे से क्लास है, हम लोग 3 क्लास में, मैक्सिमम 4 क्लास में इसको हम लोग खत्म कर लेंगे।
और मैं आप लोगों को बताऊं, एसआई को खत्म होने के बाद, सीआई को खत्म होने के बाद और टाइम एंड डिस्टेंस को खत्म होने के बाद केवल और केवल हम लोगों के छुटके पुटके चैप्टर बच जाएंगे, जिन्हें करने में हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिन्हें करने में हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिलेंगे शाम को 7 बजे ज्योमेट्री की एक बेहतरीन क्लास के साथ। आप लोगों को मेरे भाई वर्कशीट डलवा दूंगा आप लोगों को, इस चैप्टर की भी जो मैंने कराया है, आज स्टार्ट किया है, इसके भी 15 क्वेश्चन और शाम की क्लास के भी 10-12 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन सर वो पाइप वाले क्वेश्चन बाकी है। हाँ वो ठीक है, चलो कल करा लूंगा। आज मेरे ख्याल से दिए भी हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता दिए हैं। आज नहीं है मेरे भाई, आज नहीं है। वो 2-3 क्वेश्चन है वो पूछे नहीं जाते हैं, बहुत पहले पूछे गए हैं, तो वो मुझे छांट के लाने पड़ेंगे। तो मेरे दोस्त कल मैं उन सारी चीज़ों को करा दूंगा। कल टाइप 2 की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे होंगे और हम लोग 3 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।